हमारा हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे शरीर के हर एक अंग तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। हृदय के विभिन्न भागों के बारे में जानने के लिए, जैसे कि हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय की संरचना कैसी है, हृदय का वजन कितना होता है, साथ ही हृदय में कितने कक्ष होता है और जो हमारा हृदय रक्त को हमारे शरीर के सभी अंगों में पंप करता है, आखिर उसमें ऑक्सीजन कैसे मिलता है। आपको इस वीडियो में हृदय से जुड़ी हर एक प्रकार का जानकारी मिलेगा। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपका हृदय वह पंप है जो कि शरीर को शक्ति देता है। ये आपके शरीर के कोशिका, मांसपेशियों और शरीर के हर एक अंग में ऑक्सीजन और पोषक तत्व से जुड़े रक्त को आपके शरीर को प्रदान करता है। यह आपके सीने में फेफड़े के बीच ठीक थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ रहता है और साथ ही आपके पसलियों से ये सुरक्षित रहता है। अगर हम इस हृदय की वजन की बात करें तो लगभग 300 ग्राम इसका वजन होता है और एक दिन में लगभग यह 1 लाख से भी अधिक बार धड़कता है। यह आपके परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिका है जिसे धमनियां या फिर शिराएं करते हैं, उसके एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है और आपके शरीर के हर एक अंग तक लगातार लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करने का कार्य करता है। यह रक्त आपके शरीर के हर एक अंग में पोषक तत्व और ऑक्सीजन से जुड़े रक्त को प्राप्त कराता है सभी अंगों को, जिसे आपके अंग और मांसपेशियां ठीक से कार्य कर पाती है। साथ ही जो आपके रक्त में अवशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शरीर से बाहर भी निकालने का कार्य बहुत ही आसानी से करता है। हृदय की संरचना, आपके हृदय में मुख्य 4 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। हृदय के कक्ष, आपके हृदय का एक बायां भाग और एक दायां भाग होता है। यह एक पतली पेशी दीवार से अलग होता है जिसे सेप्टम कहा जाता है। इसमें एक निचली कक्ष और एक ऊपरी कक्ष उपस्थित होता है। 2 ऊपरी कक्ष को बायां अलिंदा और दायां अलिंदा यानी कि आर्टरीज कहा जाता है। ये आपके हृदय से प्रवाहित होने वाले रक्त को प्राप्त करता है। 2 निचले कक्ष को बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल कहा जाता है। ये आपके हृदय से रक्त को प्राप्त करता है। हृदय के कक्ष में किस प्रकार रक्त प्रवाह होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं। आपका हृदय मांसपेशियां ऊतक के 3 परत से बना हुआ रहता है। वो 3 परत कौन कौन सा है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, पेरिकार्डियम एक पतली बाहरी परत है जो कि आपके हृदय की रक्षा करता है और उसको चारों तरफ से घिरे हुए रखता है। नंबर 2, मायोकार्डियम एक माध्यम परत होती है जो कि आपके हृदय के सिकुड़ने और शिथिल होने पर जो आपके हृदय में रक्त होता है उसको पंप करके आपके शरीर के सभी हिस्सों में भेजता है। नंबर 3, एंडोकार्डियम एक आंतरिक परत है जो कि आपके हृदय के 4 कक्ष और वाल्वों को बनाने का कार्य करता है। हृदय का वाल्व, आपका रक्त आपके हृदय आपके शरीर के बाकी हिस्सों के ठीक एक दिशा में बहता है, जैसे कि एक तरफा यातायात प्रणाली। आपके हृदय का वाल्व आपके रक्त प्रवाह के दिशा को नियंत्रित करता है, जैसे कि दरवाजे की तरह ही ये कार्य करता है। जैसे कि आपके जो हृदय का धड़कन होता है, जैसे ही धड़कता है ठीक उसी के साथ ये खुलता है और बंद होता है। आप हृदय वाल्व को लिफलेट या फिर कस फस कहते हुए सुन सकते हैं, यानी कि महसूस कर सकते हैं। आपके हृदय में भी 4 कक्ष यानी कि वाल्व होता है। हम उसको हर एक कक्ष को एक एक करके बारी बारी से जानेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। नंबर 1, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दायां आर्टरीज और बाएं वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। बाएं वेंट्रिकल के सिकुड़ने पर जो रक्त होता है उसको फिर से बाएं आर्टरीज में जाने से रोकता है। नंबर 2, फुसफुसिया वाल्व, दाएं वेंट्रिकल और फुसफुसिया धमनी के बीच पाया जाता है। जब आपके फेफड़े रक्त को उसमें ला देता है तो फिर से दाएं वेंट्रिकल में क्या करता है, उसको जाने से रोकता है। नंबर 3, माइट्रल वाल्व, ये बाएं आर्टरीज और बाएं वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। बाएं वेंट्रिकल के सिकुड़ने पर जो रक्त होता है उसको बाएं आर्टरीज में जाने से रोकता है। नंबर 4, महाधमनी वाल्व, ये बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी के बीच पाया जाता है। जब आपके शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त को पंप कर देता है तो फिर उसको महाधमनी और जो वेंट्रिकल बाएं होता है उसमें जाने से रोकता है। दायां और बायां कोरोनरी धमनी,
जो कि आपकी हृदय की मांसपेशियां होता है उसको ऑक्सीजन की पूर्ति कराने के लिए जिम्मेवार होता है। वे आपकी धमनियों से निकलती है जो कि आपके शरीर का एक मुख्य धमनी है। जब आपकी करोनरी धमनी आपकी दीवार में वसा युक्त पदार्थ संकुचित हो जाता है तो आपको करोनरी धमनी से जुड़ी समस्या यानी कि रोग हो सकता है। यदि वसा युक्त पदार्थ का कोई टुकड़ा टूट जाता है तो धमनी में हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए जो आपका रक्त होता है चारों तरफ से थक्का की तरह जम जाता है। यह थक्का आपके करोनरी धमनी को अवरुद्ध पैदा कर सकता है जिसके कारण आपके हृदय को संपूर्ण यानी कि सही मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाता है, जिसके कारण हृदय से जुड़ी समस्या यानी कि दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक से जुड़ी समस्या उत्पन्न होता है। आपके हृदय में एक विद्युत चालक प्रणाली होता है जो कि ऊपरी कक्ष आर्टरीज और निचली कक्ष वेंट्रिकल को संकेत भेजने का कार्य करता है। विद्युत संकेत आपके हृदय के धड़कन के ठीक एक लय में धड़कता है। विद्युत संकेत एक कोशिका के समूह से भेजा जाता है जिसे साइनस नोड भी कहा जाता है, जिसे आपके हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। जो साइनस नोड्स होता है वो स्थिर गति को विद्युत संकेत भेजता है, लेकिन जब आप सक्रिय या फिर आराम कर रहे होते हो तो ऐसे में उसका विद्युत संकेत अलग अलग हो सकता है। आपकी नसें आपके अंग में से ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को फिर से वापस हृदय को भेज देता है। आपकी धमनियां आपके हृदय से उच्च मात्रा में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको फिर से आपके शरीर को भेजता है, अंग को। आपकी धमनियां आपके हृदय से अन्य क्षेत्र यानी कि जो शरीर के अन्य भाग होता है उसमें उच्च मात्रा में ऑक्सीजन वाले रक्त को पहुंचाता है। आपकी धमनियां और आपकी शिराएं और भी छोटी रक्त वाहिकाएं से जुड़ी होती है जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं। रक्त को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? आपका रक्त आपके फेफड़ा और हृदय से होकर बहता है, लेकिन आपके शरीर के सभी अंगों को भेजने से पहले उसमें ऑक्सीजन को मिला लिया जाता है। ऑक्सीजन आपके रक्त में मुख्य 4 चरणों में शामिल होता है। दायां आर्टरी शरीर में ऑक्सीजन वाले कमी को रक्त को प्राप्त करता है, फिर दाएं वेंट्रिकल में भेज देता है। फिर वहां से दाएं वेंट्रिकल क्या करता है, जो ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त होता है उसको फेफड़ों में भेजता है ताकि वहां से ताजा ऑक्सीजन उसमें जुड़ सके। बायां आर्टरीज फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करता है, फिर बायां वेंट्रिकल में भेज देता है। फिर वहां से बायां वेंट्रिकल क्या करता है, आपके शरीर के हर एक अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूर्ति कराने का कार्य करता है।